I would like to dedicate to all those immigrants. हाउस हेल्प नहीं है, काम वाली भाई नहीं है, कैसे आज बनने वाली है ये हाउस क्लीनिंग के ऊपर वीडियो। ऐसे भी एंड ये फ्रिज मैट्स है, वर्क फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर इन KFC। तो ये 2 कैबिनेट टाइप ट्रेज होती हैं कि डिश वॉशर में लिक्विड नहीं, यहाँ पर बग्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह 11 बजे। सो आपका आज का टास्क है टू डू डीप क्लीनिंग ऑफ हाउस टुडे। सुबह 11:15 बजे। नहीं यार, बस क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, घर की सफाइयाँ करनी है आज। यार अलग रास्ता। यार सफाई बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा है मेरे को। सुबह 11:30 बजे। सुबह 11:45 बजे। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, आज का दिन होने वाला है बहुत ही हेक्टिक, क्योंकि मुझे करनी है आज घर की सफाइयाँ। Oh no! ये एक चीज़ है जो करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि आलस बहुत आता है, बट करना भी ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हो घर पे तो बहुत ही गंदा सा लगता है। और जब आप कनाडा में रह रहे हो जहाँ पर कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, आप खुद ही काम वाली बाई हो, खुद ही अपनी हाउस हेल्प हो यहाँ पे, तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई बेल बजा के तो आएगा नहीं। सो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर आज बनने वाली है ये हाउस क्लीनिंग के ऊपर वीडियो। एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू ऑल दोज इमिग्रेंट्स जो अपनी होम कंट्री छोड़ के आए हैं और रह रहे हैं अब्रॉड। कन्फ्यूजन भी होती है लोगों के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे जब आप बाहर शिफ्ट हो जाते हो कि यार हाउस हेल्प नहीं है, काम वाली भाई नहीं है, कैसे मैनेज करते हो यार, हर रोज़ क्लीनिंग कैसे करते हो, थक नहीं जाते हो। और कई लोग पूछते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो यार, कैसे सफाइयाँ होती हैं, जैसे हम इंडिया में साफ़ सफाइयाँ करते हैं झाड़ू पोछा लेकर, वैसे ही होता है या कुछ अलग होता है। एंड यू नो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कनाडा में तो इतना मिट्टी होती ही नहीं होगी, कनाडा में तो इतनी सफाई की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मिट्टी होती है, यहाँ पर भी सफाई करनी पड़ती है, बट येस हाउस हेल्प नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो थोड़ा सा लाइफ आपका आसान कर देते हैं आई वुड से, बट बाकी चीज़ें तो आपको खुद ही करनी है। तो चलो अब मैं बातें करती हूँ कम, क्योंकि सफाई पे लगना है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शेयर माई हाउस क्लीनिंग रूटीन विद यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले मैं बेडरूम में बेडशीट अपनी अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे टोरंटो में इतनी गर्मी हो गई ना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया और AC चलने लगा है अब घर में। गर्मियाँ आ गई हैं जिसका बहुत इंतज़ार था। एक्चुअली आई एम हैप्पी कि समर्स आ गए हैं यार, कहीं घूमने फिरने जा पाएंगे। सो या दैट्स अ गुड थिंग। कैमरा ऑन है ना, पता चले मैं सारी बातें कर रही हूँ और कैमरा है बंद। ये क्वीन साइज बेड है, मैट्रेस है और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है जो हमने IKEA से लिया था। यहाँ पर बग्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज़ करो। और इन केस आप लोगों को लग रहा हो कि यार इतनी कलरफुल बेडशीट मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर नहीं खरीदी आके, ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। यहाँ पर ब्लैक वाइट ग्रे ऐसी मिलती है और मेरे को लगता है यहाँ पर लाइफ भी ऐसी चलती है, ब्लैक वाइट ग्रे कलर्स मिसिंग हो जाते हैं, स्पेशली जब विंटर्स आती हैं यहाँ पे। सो गाइज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डस्टिंग। सो यहाँ पर आराम से आपको काफ़ी सारे स्टोर्स में ये डस्टिंग वाले कपड़े मिल जाते हैं। ये माइक्रोफाइबर का है, सो इट्स रियली नाइस एंड सॉफ्ट, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। ये मैंने लिया था कैनेडियन टायर से। अब ये ऑफिस टेबल की डस्टिंग कर लेते हैं एंड ये भी हमने IKEA से लिया था। IKEA में यू गेट रियली गुड फर्नीचर। सो गाइज़ ये टेबल पे मैंने रखा हुआ था क्योंकि मैंने अपना फ्रिज भी क्लीन करा है एंड ये फ्रिज मैट्स है। एक्चुअली नॉट जस्ट फ्रिज मैट्स, ये आप ड्रॉर्स में भी यूज़ कर सकते हो, अपने कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। सो ये सिलिकॉन टाइप के मैट्स हैं एंड यू कैन ऑर्डर दीज फ्रॉम Amazon।
So guys, this is my den area. So this is like my place, my own space. तो इसको तो साफ रखना बहुत ज़रूरी है. वैसे मैं इसको डेली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ, बट यू नो स्टिल आप जब वर्क कर रहे होते तो चीज़ें थोड़ी स्कैटर्ड हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं. सो या थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं अच्छे से इसको. सो गाइज डस्टिंग हो गई डन. अब मैं करने वाली हूँ वैक्यूम क्लीनिंग. सो लेट्स गो. आ जाओ भाई आ जाओ. सफाई अभियान शुरू करा है आज मैंने. तो उसका सेकंड औजार इक्विपमेंट जो है वो है ये वैक्यूम क्लीनर. मैंने ये ऑर्डर करा था अमेज़ॉन से, शार्क ब्रांड का, और ये काफ़ी हैवी है. हैवी नॉट इन लाइक वेट में थोड़ा सा तो हैवी है. क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुझे आप देख सकते हो इसमें कितनी स्टोरेज स्पेस है. इसमें रग्स भी क्लीन हो जाते हैं, उसका अलग से ब्रश आता है. एंड अगर आपके घर में पेट्स है तो पेट्स के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो काफ़ी वैक्यूम क्लीनर छोड़ देते हैं, इतने डिटेल ओरिएंटेड क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, बट इसमें सब कुछ क्लीन हो जाता है. सो ये काफ़ी अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है. झाड़ू जैसे हम इंडिया में झाड़ू यूज़ करते हैं जिस काम के लिए, उस काम के लिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज ये इतना पावरफुल है कि कई कई बार तो ये कर्टन्स भी पुल कर लेता था. सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल. सो गाइज कई कई जगह होती है ना जो पूरा वैक्यूम नहीं जाता अंदर, तो इसको ना हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम इसको आराम से ये यहाँ पर रखा, यहाँ पर अंदर क्लीनिंग करनी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बेड को बिना हिलाए वी कैन वैक्यूम. सो गाइज़ ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसके अंदर की डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि यहाँ पर साइड में ना थोड़ा सा गैप होता है. वो सब कुछ जो होता है ना, छोटा मोटी चीज़ें जो आप किचन में यूज़ करते हो, काम करते हो, तो वो नीचे गिर जाता है. तो आज फाइनली यहाँ पर ये पूरा हम क्लीन कर लेंगे. नेक्स्ट औजार जो है मेरा साफ़ सफाई के लिए वो है ये मॉप. सो ये वेट मॉप है और ये स्विफर ब्रांड का है. और यहाँ पे हम जनरली इसी टाइप के मॉप्स यूज़ करते हैं. वेट जेट के लिए ये स्विफर ब्रांड का ही आता है लिक्विड, इसके अंदर डिटर्जेंट लिक्विड होता है. यहाँ पे ये बटन है, इसको हम पुश करेंगे तो ये स्प्रे निकलेगा यहाँ से. क्योंकि वुडन फ्लोरिंग के ऊपर ज़्यादा पानी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, गीला यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फेड हो जाता है कलर. I worked for almost an year in KFC in Delhi और वहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है आपको. वहाँ किचन में भी काम करना पड़ता है, सप्लाई चेन में भी, फ्रंट डेस्क जो होता है जहाँ पर ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो, देन क्लीनिंग में भी करना पड़ता है. तो वहाँ पर मैंने बहुत पोछे लगाए हैं. तो मैं पुनीत को बोलती रहती हूँ यार KFC में मैंने इतने पोछे लगाए हैं. तो सारी चीज़ें याद आ रही है मुझे जब यहाँ पर कनाडा आकर ये करना पड़ रहा है. अरे यार ये कहाँ पहाड़ में है कैमरा. अब करना है मुझे किचन की क्लीनिंग. जब हम बिल्कुल नए नए थे ना तो हमें पता नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि डिश वॉशर में लिक्विड नहीं डलता है. डिश वॉशर के लिए ना ये स्पेसिफिक टैबलेट्स आती हैं, डिटर्जेंट होता है इसके अंदर, ये टैबलेट्स होती हैं जो डिश वॉशर में डलता है. तो हम उठा के ले आया था ये लिक्विड, जो नहीं यूज़ करना होता. लिक्विड यूज़ करने से डिश वॉशर ख़राब हो जाता है. सो वी हैव टू यूज़ दीज टैबलेट्स. सो दिस इज़ द डिश वॉशर. तो रिंस करके रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कई बार तो ये दाग के साथ ही बाहर निकाल देता है. डिश वॉशर इज़ अ मशीन, इट्स नॉट ह्यूमन ना कि रगड़ के निकालेगा दाग. तो ये 2 कैबिनेट टाइप ट्रेज होती हैं इसमें. नीचे जनरली मैं प्लेट्स वगैरह स्टॉक कर देती हूँ एंड यहाँ पे स्पून, फोक, नाइफ, कटलरी जो भी होती हैं. दिस इज़ वेयर यू हैव टू पुट दी टैबलेट लाइक दिस. तो ये आप डाल के इसको ऐसे बंद कर दो. सो गाइस जो भी बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं ना, जैसे कुकर हो गया या कोई आपका पैन वैन हो गया, तो वो सब, और स्पेशली स्टील के होते हैं तो वो सब हम तो हाथ से धो देते हैं. यहाँ पर ना स्टील के बर्तन डिश वॉशर में जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो इस टाइप के किचन क्लीनर आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सरफेस क्लीन करने के लिए, विच आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ.
सो वेट वाइप्स भी आते हैं जो आप किचन में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये ना रीयूजेबल वाइप्स भी आते हैं। ड्रग स्टोर, डॉलरामा, हर जगह, शॉपर्स ड्रग मार्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। नो वरीज़, जितनी साफ़ सफाई करनी है करो यहाँ पे आराम से। जिनको OCD की प्रॉब्लम है ना, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ मेड कि यार वो होता है ना जिनको OCD होता है तो मेड्स जब हाउस हेल्प जो होती है वो ढंग से क्लीनिंग नहीं करती तो उसके बाद आप करते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है गाइस, जैसे मुझे, क्योंकि मुझे खुद ही करना है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा निशान जो आता है ना जब भी मैं कुकर में कुछ बॉईल करने रखती हूँ, दाल या कुछ भी, तो सीटी बज के वो जो कभी कभी पानी के साथ छींटे आती है ना, वो इतना गंद करती है ना यार। ड्राई क्लॉथ है कोई आपके पास डस्टर, तो उससे आप ये फटाफट ड्राई मार दो, अच्छे से साफ़ हो जाएगा ये पूरा। तो अब है लॉन्ड्री की बारी। इसके अंदर है लॉन्ड्री मशीन्स। सो दिस इज़ दी वॉशर और ये ड्रायर है, और यहाँ पर हम अपना अट्रम शट्रम चीज़ें जो भी एक्स्ट्राज हैं वो स्टोर कर लेते हैं। एंड बहुत ही सिंपल है। इसमें हम डालते हैं अपने वॉशिंग के लिए लिक्विड, डाला, कपड़े डाले, बंद करा, जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो कर ली। ठीक है, एक बार वॉश हो गए उसके बाद दिस इज़ दी ड्रायर, जो ऑलरेडी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे पहले के। यहाँ पे कहीं कहीं बार ये लिंट इकट्ठा हो जाता है जो आपको बस क्लीन करते रहना है अच्छे से। ये देखो, दैट इज़ इट गाइस। शाम 4 बजे। साफ सफाई हो गई थी पूरी डन, और मैं अब नहा धो के भी आ गई हूँ। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई लंच। उसके बाद मेरा एक मेकअप सेशन है वो करूँगी। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू हाउस क्लीनिंग या इक्विपमेंट्स या एनीथिंग एल्स जो मैंने मिस कर दी हो, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स होंगे। सो या दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।